हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग का भी ये दिखाई देता है कि आज भी आप अपने पर्सन से उतना ही प्यार करते हो, भले ही वो आपको छोड़कर चले गए। और ये सब हुआ भी तो किसी तीसरे इंसान की वजह से। कोई ना कोई ऐसा इंसान आप दोनों के बीच था जो आप दोनों को अलग करना चाहता था, और उसने ऐसा किया भी। और इस तीसरे इंसान की वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी हुए, ऐसा भी दिखाई देता है। और बात इतनी बिगड़ गई कि आज नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो। कोई बातचीत नहीं है आप लोगों की। आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं करते, आपसे मिलते नहीं, और आप भी ऐसा ही कर रहे हो। आप दोनों में दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। लेकिन प्यार तो आज भी दोनों तरफ बराबर दिखाई देता है। आप जितना प्यार अपने पर्सन से करते हो, वो भी अपने दिल में उतना ही प्यार आपके लिए रख रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो तीसरा इंसान है गाइस, इसकी वजह से सारा मामला बिगड़ा हुआ है। उसी ने आप दोनों को अलग किया, और अभी भी वो यही कर रहा है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, कि उनकी फैमिली में से ही कोई ऐसा है जो आपके पर्सन का ब्रेन वॉश कर रहा है, आपके खिलाफ भड़का रहा है। लेकिन आपके पर्सन की अभी एनर्जी ये है कि वो किसी की बातों को सुन तो नहीं रहे, किसी की बातों पर वो भी ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ समस्या ये है गाइस कि आपके पर्सन उस तीसरे इंसान को, उस थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। उनके खिलाफ भी वो नहीं जा सकते। तो यहाँ पर यही दिखाई देता है कि आपके पर्सन की फैमिली ही थर्ड पार्टी है। और ऐसा नहीं है तो फिर आपके पर्सन के कोई हस्बैंड या वाइफ, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे जब आपकी तरफ बढ़े, तो उनके हस्बैंड या वाइफ यहाँ पर थर्ड पार्टी हैं। और अगर आप दोनों ही सिंगल हो, तो यहाँ पर कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। वो थर्ड पार्टी के साथ हों चाहे किसी सिचुएशन में, यहाँ पर आपके पर्सन स्टक दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइस कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन फिर भी फैमिली की वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। कोई ना कोई ऐसा कारण रहा है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो, या तो आपके पर्सन की फैमिली ही ऐसी थी जिसने आप दोनों को अलग किया है। आप दोनों को वो साथ देखना नहीं चाहते थे, और आपके पर्सन ने भी उनकी बात सुनी है। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ के रिश्ते में ये भी हुआ कि कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच आया है। आपके पर्सन किसी की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो गए और वो उनकी तरफ बढ़े हैं, या किसी लालच की वजह से वो किसी तीसरे इंसान की तरफ बढ़े हैं। ये भी यहाँ पर दिखाई देता है कि कोई ना कोई आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा आ गया जिसकी वजह से आपके पर्सन का ध्यान भटका है। आपकी तरफ उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जबकि आप उन्हें अनकंडीशनल लव देते रहे। उनकी हर गलती को आप माफ़ करते, उनके सुख और दुख में आप हमेशा उनके साथ खड़े रहते। लेकिन आपके पर्सन ने उस समय उस थर्ड पार्टी की बातों को सुना है और आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपको इग्नोर करते रहे, वो आपसे दूर भागते रहे। लेकिन आज जब आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी से धोखा मिल रहा है, आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी उन्हें अपने कंट्रोल में रखकर अपना फ़ायदा निकाल रही है। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वो थर्ड पार्टी उन्हें अपने साथ रख रही है, और बहुत ज़्यादा कंट्रोल में भी यहाँ पर आपके पर्सन को रखा जा रहा है। उनकी मर्ज़ी चलने नहीं दी जाती। तो अब आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी से भी चिढ़ दिखाई दे रही है। वो उससे भी चिढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। पहले तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहलाया फुसलाया, तो आपके पर्सन को भी ये नहीं समझ में आया कि ये थर्ड पार्टी की सच्चाई क्या है, इसकी असलियत क्या है। लेकिन जब वो साथ में रहने लगे हैं, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग क्यों किया, क्यों आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया था। तो ये आपके पर्सन को समझ में आया है कि थर्ड पार्टी सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही है। इसी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है, उस थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि आपके पर्सन ने भी उस समय उन्हीं की बातों को सुना है, उनकी तरफ उनका ध्यान ज़्यादा था। उन्हें लगता था कि थर्ड पार्टी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती, वो उनके साथ लॉयल रहेगी हमेशा। ये आपके पर्सन ने सोचा था और उस थर्ड पार्टी की तरफ वो बढ़े थे। लेकिन आज आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी अपना फ़ायदा देख रही है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करा रही है। इसी वजह से आपके पर्सन को वो छोड़ना नहीं चाहती।
आपके पर्सन भी उस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं गाइस। किसी भी तरह वहाँ पर खुश हैं ऐसा तो दिखाई नहीं देता। और इन सब परेशानियों में रहकर आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। उन्हें अब आपका प्यार समझ में आ रहा है कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे, कितना सच्चा प्यार था आपका। आप अलग भी नहीं होना चाहते थे उनसे, लेकिन आपके पर्सन ने ही आपको दूर किया है खुद से, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। और कुछ लोगों ने अपने पर्सन के बिहेवियर की वजह से खुद ही दूरी बना ली, ऐसा भी हुआ है। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस कि शायद आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है सोशल मीडिया पर, या फिर आपने उन्हें ब्लॉक किया है। तो आपके पर्सन अब आपको अनब्लॉक भी करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी उनकी है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, ये भी दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं आप दोनों के बीच, या तो आप लोग अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्री में रहते हो, या फिर अगर एक ही सिटी में भी आप रह भी रहे हो तो भी आपका मिलना जुलना ज़्यादा नहीं हो पाता है, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। और हो सकता है गाइस आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे एक दूसरे से। आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं गाइस, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर आपके लिए भी नाराज़गी दिखाई दे रही है आपके पर्सन के मन में। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी के लिए भी नाराज़गी है उनको कि उनकी वजह से आप दोनों अलग हो गए, लेकिन अभी आपके लिए भी नाराज़गी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच भी ऐसा हुआ, या आपने उनसे ऐसा कुछ कह दिया जो उन्हें बुरा लग गया, ये भी हो सकता है। आपने तो सच कहा है, सच समझाया है अपने पर्सन को, लेकिन शायद उन्हें बुरा लगा हो। आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है गाइस, इसकी वजह से आपके पर्सन आपसे खुद को दूर रख रहे हैं। प्यार बहुत है आपके लिए उनके दिल में, लेकिन ये तीसरा इंसान जो आप दोनों के बीच है, इसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो। और इसी की वजह से आपके पर्सन आपको खुद से दूर किए थे और आज भी दूर ही रख रहे हैं, जबकि वो चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, लेकिन कर नहीं रहे इस थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का दबाव आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा है, ऐसा दिखाई देता है। वो उन्हें बिल्कुल भी आज़ादी नहीं देते हैं, आपके पर्सन को वहाँ कुछ भी अपनी मर्ज़ी से करने नहीं दिया जाता, और अगर वो करते भी हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। और इसी डर की वजह से आपके पर्सन चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी शायद ऐसी है गाइस जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते। यहाँ पर चाहते हैं आपके पर्सन को आपसे अलग रखना, और आपके पर्सन को ये पता है कि आप दोनों को एक होने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है आपका और उनका साथ रहना, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की चाल ही ऐसी है, या थर्ड पार्टी ने उन पर दबाव ही ऐसा बना कर रखा हुआ है। तो आपके पर्सन डर भी रहे हैं थर्ड पार्टी से। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी तो फैमिली का ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस कि ये फैमिली ही है जो आप दोनों को अलग करने पर तुली हुई है। और आपके पर्सन ये सोचते हैं गाइस कि आप हर्ट ना हो जाओ, क्योंकि पास्ट में भी उन्होंने आपको हर्ट किया है। तो अब आपके पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते, और उन्हें लगता है कि आप दोनों का एक हो पाना भी आसान नहीं है। इस वजह से आपसे खुद को दूर रख रहे हैं, जबकि वो चाहते हैं आपके करीब आना। लेकिन यही कारण है कि उन्हें पता है आप दोनों का मिलना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि इन पर दबाव बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और आपके पर्सन अपने फैमिली के सामने, या जो भी वो थर्ड पार्टी है उनके सामने अपनी नहीं चला सकते। थर्ड पार्टी से यहाँ पर आपके पर्सन डर भी रहे हैं, और इसी वजह से चाहकर भी वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, जबकि आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पर गाइस आपके पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी के लिए कोई प्यार दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि आपके पर्सन उनसे नाराज़ भी हैं। और यहाँ पर प्यार दिखाई दे रहा है तो आपके लिए, लेकिन इस थर्ड पार्टी का कंट्रोल इतना ज़्यादा है आपके पर्सन पर कि उनकी मर्ज़ी वहाँ चलती नहीं, और वो इसी मजबूरी में उन्हें थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी तरह का लड़ाई झगड़ा। आपके पर्सन शांति चाहते हैं, और थर्ड पार्टी के साथ उन्हें शांति मिल भी नहीं रही। लेकिन अगर वो कुछ भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। इस डर की वजह से आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा है आपके लिए। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं गैस, लेकिन वो ऐसा कर भी नहीं पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी आसानी से तो आपके पर्सन को छोड़ने वाली है नहीं। तो आपके पर्सन इसीलिए अब बैलेंस बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको भी साथ में लेकर चलें और थर्ड पार्टी को भी। तो गैस आपको अपने पर्सन को हीलिंग सेंड करनी है। आप पॉजिटिव रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और अपने पैशन को फॉलो करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव सीख लीजिए। किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचना है।
आप अपने पर्सन को पॉजिटिव वाइब्स सेंड कीजिए। तो यही रीडिंग है गाइस आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।